वेलकम बैक टू यूट्यूब तिवारी क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होने वाले रिमूव टू के बारे में। तो बच्चों, आज हम जानेंगे जो हमारे जो हमारे ये टू होता है T-O-O, इसको हम किसी सेंटेंस से किस तरह से रिमूव करते हैं। तो पहले तो हम जानेंगे हमारा ये टू क्या है। जो ये हमारा टू होता है, ये क्या होता है? हमारा एडवर्ब होता है। ठीक, ये क्या है? हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं वो आप सभी को पता होंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, अगर किसी सेंटेंस में हमारा टू आ रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल 4 क्या हो जाएगा हमारा? ठीक है, सरोज इज टू वीक टू गो। सरोज क्या है? बहुत ज्यादा वीक है कहीं पे जाने के लिए, ठीक है। तो इसमें हम ये वाला जो टू है इसको किस तरह से रिमूव करेंगे? ठीक, सबसे पहले तो देखिए आप, क्या हो जाएगा हमारा? सरोज को सरोज लिख देंगे, ठीक। इज, इतना हो गया। सरोज इज, टू को किस में कर देते हैं हम? सो में। सरोज इज सो वीक। क्लियर? यानी इस वाले टू को हमने सो में चेंज करा, वीक का वीक आ गया। अब ये वाला टेंस कौन सा है हमारा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। तो यहाँ पे टू की जगह हम किसे? डैट को यूज करेंगे, ठीक। सरोज इज सो वीक डैट। यहाँ पे क्या है हमारा? यहाँ पे ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है, ठीक है। शी, प्रेजेंट में किसका यूज करते हैं हम? कैन का। शी कैन नॉट गो, ठीक है। क्या है? सरोज इज सो वीक दैट शी कैन नॉट गो, यानी वो इतनी ज्यादा वीक है कि वो कहीं भी नहीं जा सकती है। सेकंड चीज आपको जो याद रखनी है वो क्या है हमारा? कि अगर हमारा प्रेजेंट का टेंस है तो यहाँ पे किसका यूज करते हैं हम? कैन नॉट का, ठीक। और अगर पास्ट का है तो कुड नॉट, ठीक। जैसे यहाँ पे इज की जगह अगर हमारा वॉल्स होता तो हम यहाँ किसका यूज करते? कुड का, ठीक है। शी कुड नॉट गो। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या हो जाएगा फिर? सरोज इज टू इंटेलिजेंट not to understand not to understand this question। क्या है? सरोज इज टू इंटेलिजेंट नॉट अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, यानी सरोज जो है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है बट वो क्या नहीं कर सकती? क्वेश्चन को नहीं समझ पा रही है। तो इसका क्या बना देंगे हम? सरोज, है ना। सरोज इज का इज रहेगा यहाँ पे, टू को किस में चेंज करते हैं? सो में। सरोज इज सो इंटेलिजेंट, सरोज इज सो इंटेलिजेंट, ठीक है। उसके बाद में क्या आ जाएगा हमारा? सरोज इज टू इंटेलिजेंट दैट शी, ठीक है। दैट शी, ये हो गया हमारा, ये हो गया। नोट आया यहाँ पे, इसको हम हटा देंगे कि सरोज इतनी ज्यादा इंटेलिजेंट है कि शी प्रेजेंट था तो क्या आ जाएगा? कैन, ठीक है। शी कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है। सरोज इतनी ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट है कि वो इस क्वेश्चन को समझ सकती है। अगर यहाँ पे नोट आ रहा है तो यहाँ पे नोट नहीं आएगा, अगर यहाँ पे नोट नहीं आ रहा है तो यहाँ पे नोट आएगा। क्लियर ये? वेरी गुड। उसके बाद देखिए हमारा एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, है ना।
ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गए। जहां पे हमारा TOO2 है उसको हम सो में चेंज करते हैं, सिंगल वाला जहां 2 आएगा उसको डेट में चेंज करेंगे हम, ठीक है। और डेट के बाद में किसका यूज होता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे भी वही चीज लगाते हैं, यानी ही है, शी है, जो भी होगा वो लगाएंगे। अगर हमारा प्रेजेंट का टेंस है तो किसका यूज करते हैं हम, कैन नॉट का। और अगर हमारा पास्ट का टेंस होगा तो हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, अपना कुड नॉट का, ठीक है। उसके बाद में क्या बताया था आपको हमने कि अगर ऊपर नोट का यूज हो रहा है तो नीचे नोट का यूज नहीं होगा, और अगर नीचे, ठीक है, और अगर ऊपर नोट का यूज नहीं हुआ है तो नीचे क्या होगा, नोट का यूज, यानी अगर नोट का यूज किया जाएगा, ठीक। अगर ऊपर नोट का यूज नहीं हो रहा है तो नीचे नोट का यूज करा जाएगा, और अगर ऊपर नोट का यूज हो रहा है तो नीचे नोट का यूज नहीं किया जाएगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको। चलिए अब देखते हैं सेकंड, जो इनके दूसरे टाइप के हैं उनके बारे में। तो चलिए देखिए सेकंड टाइप वाले। देख फर्स्ट सेंटेंस है आपका, इट इज टू हॉट टू गो आउट। क्या है, बहुत ज्यादा गर्मी है कहाँ पे, बाहर जाने के लिए। वैसे क्या है, यहाँ पे अभी गर्मी नहीं है, अभी बहुत ज्यादा ठंड है बाहर जाने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, इट इज टू हॉट टू गो आउट, है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इट इज, टू को किसमें चेंज कर देंगे, सो, इट इज सो हॉट, यहाँ पे डेट, ठीक है। टू की जगह डेट बताया था आपको, डेट का यूज होगा, इट इज सो हॉट डेट, ठीक है। कहां पे, बाहर नहीं जाया जा सकता, यानी कोई भी इंसान। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वन कैन नॉट गो आउट, मतलब इतनी ज्यादा गर्मी है कि बाहर नहीं जाया जा सकता। इट इज सो, यानी टू को हमने सो में चेंज कर दिया, हॉट का हॉट रहा, ये वाला सिंगल वाला टू डेट में चेंज हुआ, और यहाँ पे क्या आया, वन आया। क्यों, क्योंकि इतनी ज्यादा ठंड है कि कोई भी इंसान बाहर नहीं जा सकता, तो वन कैन नॉट गो आउट। क्लियर। उसके बाद देखिए हमारा सेकंड वाला सेंटेंस, सी इज टू प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, सी इज सो प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सी इज, जहां पे सिंगल टू आया, यानी यहाँ क्या थे हमारे, दो टू थे ना, एक डबल टू वाला और एक सिंगल टू वाला, यहाँ पे एक बार टू आ रहा है, तो सी इज ओवर, यहाँ पे एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। क्या है, सी इज ओवर या फिर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, उसे क्या है, अपनी खूबसूरती पे बहुत ज्यादा घमंड है, या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पे, दूसरा क्या होता है प्राउड का हमारा, बहुत ज्यादा गर्व है, ठीक है। शी इज ओवर प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, या शी इज एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ हिज ब्यूटी, यानी जहां पे एक ही बार टू का यूज हो रहा है वहां पे ओवर या एक्सट्रीमली का यूज हमें करना है। सेकंड देखिए, द सम इज टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी सोल्व। सम मींस क्या होता है, क्वेश्चन, यानी मैथ के जो सवाल होते हैं, जो सवाल है वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इतना ज्यादा कठिन है टू बी सोल्व, उसे सोल्व करने के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, द सम इज सो कॉम्प्लिकेटेड, टू की जगह डेट, सिंगल वाले टू की जगह डेट लगाएंगे, और टी डबल ओ वाले टू की जगह सो का यूज करेंगे, ठीक है। द सम इज सो कॉम्प्लिकेटेड डेट, ये जहां पे बी का यूज होगा वहां पे इट से बनेंगे वो सेंटेंस, ठीक है। जहां पे हमारा बी का यूज होगा वहां पे सेंटेंस किससे बनेगा, इट से, यानी इट प्रेजेंट का टेंस है हमारा, इज का है, तो यहाँ पे इट कैन नॉट, इट कैन नॉट बी सोल्व, वो क्या नहीं हो सकता, सोल्व नहीं हो रहा, यानी ना ही हो सकता है। क्या है यहाँ पे, देख लिया, आपको समझ में आ गया। जहां टी डबल ओ वाला टू है वहां सो का यूज हुआ, टी ओ वाले टू की जगह डेट का यूज हुआ, बी वाले सेंटेंस में इट का यूज होगा, यानी डेट के बाद तुरंत इट का यूज हो जाएगा बी की जगह, उसके बाद कैन नॉट का यूज होगा। जो भी हमारा सेंटेंस होगा कैन नॉट या कुड नॉट का, ठीक है। प्रेजेंट है तो कैन नॉट और पास्ट है तो कुड नॉट। उसके बाद में किसका यूज करेंगे हम, इस वाले बी का, और ये सोल्व डाल दिया। क्लियर। अब तो आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे हमारा क्या है,
जहां पे TOO वाला टू है वहां सो का यूज करेंगे, ध्यान देना एक बार। सिंगल वाले टू की जगह हम डेट का यूज करते हैं। बी वाले जो सेंटेंस होंगे वो इट से बनेंगे और उसमें बी का भी यूज करा जाएगा। ठीक है हमारा, जहां पे सिर्फ एक बार TOO वाला टू आ रहा है वहां पे एक्सट्रीमली का यूज करेंगे, या फिर एक्सट्रीमली का, या फिर ओवर का। ठीक है, और एक चीज और होती है, प्रॉपर द लिमिट का भी यूज कर सकते हैं हम टू की जगह पे। ठीक, जहां पे सिर्फ एक बार TOO आएगा। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या बताया था हमने, जहां पे हमारा प्रेजेंट का टेंस है वहां पे कैन नॉट का यूज करते हैं। जहां पे हमारा पास्ट का टेंस होता है वहां पे हम किसका यूज करते हैं, कुड नॉट का, कुड नॉट का। ठीक है, अगर ऊपर वाले सेंटेंस में नोट है तो नीचे वाले में नोट का यूज नहीं होगा। ठीक, और अगर नीचे ऊपर वाले में नोट नहीं है तो नीचे वाले में नोट का यूज करा जाएगा। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स हम और देखते हैं। फर्स्ट है आपका, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। ये न्यूज क्या है, इतनी ज्यादा अच्छी है कि इस पर विश्वास करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, द न्यूज इज, टू की जगह हम क्या लगाएंगे, सो। ठीक है, इज सो गुड। उसके बाद डेट, डेट के बाद में बी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इट। वेरी गुड, इट कैन नॉट ट्रू। क्या हो गया यहाँ पे, द न्यूज इज सो गुड दैट इट कैन नॉट ट्रू। उसके बाद है, द रूम इज टू स्मॉल टू होल्ड ऑल द गेस्ट। ये जो रूम है हमारा वो इतना ज्यादा छोटा है कि वो सभी गेस्ट को, मतलब सभी गेस्ट उसमें एक साथ नहीं आ सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, द रूम इज सो स्मॉल दैट, ठीक, इट कैन नॉट होल्ड ऑल द गेस्ट। ठीक है, ये रूम इतना ज्यादा छोटा है कि ये सभी जो गेस्ट है हमारे उनको होल्ड नहीं कर सकते, यानी सारे गेस्ट उसमें नहीं आ सकते। उसके बाद है, द स्टेशन इज टू डिस्टेंट टू रीच इन 5 मिनट। स्टेशन इतने ज्यादा दूर है कि कोई भी व्यक्ति 5 मिनट में वहां नहीं पहुंच सकता, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, द स्टेशन इज सो डिस्टेंस दैट नोन, है ना। नन या फिर नो वन भी आ सकता है आपका। नन कैन नॉट रिच इन 5 मिनट्स। ये जो स्टेशन है वो इतनी ज्यादा दूर है कि कोई भी, है ना, या तो नो वन, नन आ जाएगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वन। ठीक है, वन कैन नॉट रीच इन 5 मिनट, या नन कैन नॉट रीच इन 5 मिनट, यानी कोई भी इंसान 5 मिनट में वहां नहीं पहुंच सकता। उसके बाद है, दिस हाउस इज टू स्मॉल फॉर मी टू लिव। ये घर कैसा है, बहुत ज्यादा छोटा है मेरे रहने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस हाउस इज सो स्मॉल। ठीक है, दिस हाउस इज सो स्मॉल, टू की जगह सो का यूज कर दिया हमने। उसके बाद दैट आई कैन नॉट लिव इन इट। देखो अब इसको देखो पहले आप, दिस हाउस इज सो स्मॉल, यहां तक समझ में आ गया। फॉर मी टू लिव, इसको हम कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे ये वाला जो टू है इसको यहाँ पे समझेंगे हम। ठीक है, टू को डेट में चेंज कर देंगे। अब किसके लिए छोटा है, ये मेरे लिए छोटा है ना। मी को किस में चेंज कर दिया हमने, यहाँ पे आई में। कैन नॉट लिव, ठीक है, इन इट, किस में नहीं रह सकता मैं, इस
घर में, ठीक है, इस घर में नहीं रह सकता, तो लिव इन इट। उसके बाद है ही इज टू एगर फॉर प्रेस, ही इज टू एगर फॉर प्रेस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज, टू को सो में, ही इज सो एगर, ही इज सो, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज एक्सट्रीमली, बताया था एक्सट्रीमली या ओवर, सिंगल टू आ रहा है और कहीं पे टू नहीं है, यहाँ पे एक ही जगह आया टू, तो यहाँ पे क्या हो गया, ओवर या फिर एक्सट्रीमली, उसे क्या है अपनी मतलब अपनी प्रशंसा के लिए वो बहुत ज्यादा उतावला है या बेचैन है, तो ही इज ओवर फॉर प्रेस, क्या है वो बहुत ज्यादा क्या है, बेचैन है या उतावला है, किसके लिए, अपनी क्या करवाने के लिए, अपनी बड़ाई करवाने के लिए, या फिर आप क्या कह सकते हो, अपनी तारीफ करवाने के लिए, ठीक है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे जो आपके लिए थे, आई होप कि एग्जाम्पल्स और ये जो हमारा रिमूव टू है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई परेशानी, कोई समस्या है तो एक बार जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये समझ में आए या नहीं आए, आपको इसमें क्या परेशानी आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग तिवारी क्लासेस, टेक केयर एंड बाय बाय।